हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वरानियम क्लाउड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि स्टॉक लगातार नीचे की तरफ जा रहा है और स्टॉक अभी भी हमारा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो हमें इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरफ चलना चाहिए। साथ ही अगर आप इस स्टॉक में नए हैं और हमारे चैनल पर भी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में सबसे पहले स्टॉक ने जो स्टार्टिंग किया था वो अगर आप देखेंगे तो हमारा 30 रुपए के आसपास था। फिर स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया और हाई बनाया था 44 रुपीज का। फिर स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने जो लो बनाया वो 37 का बनाया और इस हाई को ब्रेक करके लगातार स्टॉक अपर सर्किट बनाया और यहाँ जाकर के स्टॉक ने हाई बनाया 258 का। फिर स्टॉक ने गिरावट दिखाई और स्टॉक ने लो बनाया था 216 का और इसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया जो लगभग था हमारा 400 रुपए का। उसके बाद स्टॉक ने जो लो बनाया था वो हमारा था 300 रुपए का, यानी कि 299 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी स्टॉक अपना हाई बनाता है और नीचे आता है, जब भी स्टॉक हाई बनाता है नीचे आता है, तो यहाँ पर देखिएगा 400 का हाई बनाने के बाद स्टॉक जब लो बनाया था तो ये था 300 रुपए का, 299 का। और स्टॉक में ये जो लास्ट का लो होता है ये आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल होना चाहिए, जो स्टॉक लॉन्ग टर्म में जो लोग काम करते हैं उनके लिए, साथ ही जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक हमारे लास्ट के लो को तोड़ेगा तो गिरावट जरूर आएगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऊपर गया और स्टॉक ने जो हाई बनाया 372 का, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर स्टॉक ऊपर गया तो स्टॉक ने जो हाई बनाया वो 365 का था। तो इसका मतलब ये हुआ था कि स्टॉक यहाँ से 2 बार इस लेवल को टेस्ट किया और यहीं से स्टॉक गिर करके नीचे आ गया। तो स्टॉक में जो पावर था ऊपर जाने का वो केवल और केवल 365 रुपए के आसपास का ही था और स्टॉक फिर से नीचे आ गया और स्टॉक ने इस हमारे पुराने लो को तोड़ करके नीचे की तरफ चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लास्ट के लो का, अगर स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो लास्ट के लो का स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल जरूर लेकर के चलना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर गिरावट दिखाई 148 रुपए पे। फिर स्टॉक ने इसी लेवल पर ट्रेड किया 144 रुपए पे। तो स्टॉक ने ये जो 2 बार सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक इसी लेवल पर बार बार सपोर्ट लेता रहा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर भी कितनी बार सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी स्टॉक हमारा मेजर सपोर्ट लेवल पर आता है तो वो सपोर्ट बहुत अच्छे से काम करता है और अगर वो लेवल टूट जाता है तो स्टॉक उसके ऊपर जाने में बहुत ही मशक्कत करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा स्टॉक इसके पास में आया, स्टॉक में गिरावट आई, फिर स्टॉक इसके पास आया, फिर गिरावट आई और अब स्टॉक ने इस पुराने लो को भी तोड़ दिया जो लगभग हमारा 100 रुपए के आसपास का था। और फिर स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ने के बाद लगातार स्टॉक गिरते हुए जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक लगातार रेड कैंडल लो, रेड कैंडल लो और रेड कैंडल लो बनाते हुए जा रहा है। अब अगर आप 3 दिन की कैंडल भी देखेंगे तो फिर से स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई और लो बनाया और अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। स्टॉक इस लो को तोड़ करके 56 रुपए के लेवल को तोड़ करके आज स्टॉक ने फिर से लो बनाया 53 रुपए के आसपास का, 53 रुपए 45 पैसे का और फिर से रेड कैंडल बना रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी आप इस स्टॉक में बिल्कुल भी एंट्री ना लें। मैं आपको इन 2 ग्रीन कैंडल में भी बताया था कि अभी भी आपको एंट्री नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में जो ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनी थी, पर स्टॉक हमारा क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड में। और जब स्टॉक में अप ट्रेंड आएगा तो स्टॉक जैसे यहाँ पर लो बना तो फिर स्टॉक ऊपर हाई बनाएगा और लो भी ऊपर बनाएगा। तो हम एक अप ट्रेंड मान करके चल सकते हैं। तो इस तरह से अभी स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो जाने दीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। इन केस स्टॉक ऊपर की तरफ चला भी जाता है तो इस कैंडल के लो का आप पहला टारगेट रखिएगा 67 का और इसके हाई का 90 रुपए का छोटा छोटा टारगेट रखिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में तो ऊपर की उम्मीद बिल्कुल ज्यादा ना करें, क्योंकि जितना स्टॉक हमारा नीचे जाएगा स्टॉक का जो टारगेट है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए चला जाएगा। अब स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आकर के देखिएगा ये जो 44 रुपीज का जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पर स्टॉक ने, और यहाँ स्टॉक ने लो बनाया था 36 37 का। तो 44 और 37 के बीच में एक स्टॉक का मेजर सपोर्ट रेंज बन सकता है।
इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा लगा करके चलना है, क्योंकि अगर स्टॉक हमारा सपोर्ट ना ले पाया और स्टॉक को तोड़ दिया तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है। अभी फिलहाल ये 2 ही सपोर्ट लेवल है, स्टॉक नीचे जा रहा है तो वेट कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें।